नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऐसे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम SD यादव की बुक यानी कि शारदा अंक गणित की बुक से दूसरे प्रश्नों पर, दूसरी एक्सरसाइज पर आए हैं और उनके क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। देखिए, ये सारे जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन श्रृंखलाओं को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और इनको करने की कोशिश करिएगा। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर ही आपको एग्जामिनेशन में, सरकारी नौकरी के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए आपको ये प्रश्न जो है आते रहते हैं और इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो आप हमारे साथ इन क्वेश्चनों को करते चलिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारे इस प्रश्न को क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, मतलब कोई 841 संख्या है उसका वर्गमूल 29 है, तो अंडर रूट ऑफ 8.41 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.0841 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.000841 का मान ज्ञात करिए। हमें मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन हमें क्या करना होगा, ये जो 841 है इसका वर्गमूल 29 है, हमें सबसे पहले तो इस वर्गमूल को निकाल लेना है, रख लेना है। 29 रख लो, यहां भी 29 रख लो और यहां भी 29 रख लो। एक बात हो गई अपनी कंप्लीट, क्योंकि सब में एक ही संख्या दी हुई है, 8.41 841 841 इस तरीके से। अब आती है दशमलव लगाने की बारी। देखिए, मैंने दशमलव के लिए आपको पहले भी बताया था कि जब भी वर्ग या वर्गमूल की बात होगी तो संख्या आपकी 2 अंकों की होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 होता है। तो 2 अंकों के बाद ही हमें क्या लगाना होगा, दशमलव लगाना होगा। देखो, यहां पर कितनी संख्या है दशमलव के बाद, 2 अंक हैं, 2 संख्या है ना, 1 और 1 2 अंक है, तो 2 अंक मतलब वहां से क्या एक्सट्रैक्ट होगा, 1। तो यहां पर कितने के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये है प्लस का साइन, एज इट इज रख दिया। यहां पर देखो, ये हो गया 1, 2 संख्याओं से मिलाकर 1 निकलेगा और यहां 2 संख्याओं से मिलाकर 1 संख्या निकलेगी। मतलब 1 और 1 2 संख्याएं हो गई, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या के बाद दशमलव लगेगा, 2 संख्याओं 2 अंकों के बाद आपका दशमलव लगेगा, तो दशमलव 2 और 9 के बाद लगेगा। तो ये आपने लगा दिया, 0.29 हो गया। अभी यहां पर चलते हैं, देखो यहाँ पे कितनी संख्या है दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब कितने संख्याओं के बाद लगेगा, 3 संख्याओं के बाद। पर हमारे पास तो 2 लिखी हुई है, एक 0 बढ़ा लीजिए, कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 और 1 3, और सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो आप इसके बाद दशमलव लगा दीजिए। अब क्या कह रहा है, इसका मान निकालना है, मतलब इसे जोड़ना है। जोड़ने का सीधा सा क्रम है, दशमलव के स्थान को दशमलव पे छोड़ दीजिए, ये रखा यहाँ पे 2, यहाँ रख दिया 9। अब ये अगला दशमलव दशमलव पे छोड़ दीजिए, ये रहा 2 और ये रहा 9, और दशमलव के यहाँ पे इस साइड 0 है, 0 रख लीजिए। फिर अगली संख्या पे दशमलव के स्थान को दशमलव पे ही साथ में रखिए, फिर आते हैं यहाँ पे आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, यदि आपको दशमलव के जोड़ गुणा भाग करने में दिक्कत है तो वीडियो को और भी देखते चलिए, क्योंकि अगली प्रोसीजर और अगले जो वीडियो है वो इन्हीं पर ही रहेंगे। देखिए, जोड़ने के क्रम को मैं यहाँ पे आपको सिखाई देता हूँ। जोड़ने का क्रम क्या होता है, जब भी किसी दशमलव के अंकों को जोड़ना हो तो सबसे पहले दशमलव को एक साथ रखना है, यहाँ पर दशमलव यहीं आएगा। अब आगे यदि कोई संख्या है तो ठीक, और नहीं है तो आप उसको 0 बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगा दो चाहे दशमलव के पहले 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो यहाँ पर मैंने इनको 0 लगा के पूरी संख्याओं को इक्वल कर दिया। अब करने के बाद अब ढूंढते हैं इसका आंसर। तो देखो, जोड़ना है तो जोड़ दो, 0 0 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। फिर यहाँ पे 0 9 2, 9 और 2 11 की 1 हासिल हो जाएगी, 1 9 और 1 10, 2 12 की 2 हासिल हो जाएगी 1, और यहाँ पे 2 है और 1 जोड़ के हो जाएगा 3, तो आ जाएगा आंसर 3.219। कभी भी किसी क्वेश्चन में याद रखना, आपको यदि क्वेश्चन में बोल रहा है कोई दशमलव के बाद संख्या को पढ़िए, तो संख्या हमेशा जो होती है, पहली संख्या जैसे मान लीजिए लिखा है 2 3 23, तो 23 लिखा हो, 3 लिखा हो, व्हाटएवर जो भी संख्या लिखी है, तो उस संख्या को पूरा पढ़ते हैं और दशमलव के बाद की संख्याओं को डिजिट में पढ़ते हैं, जैसे 3.219 है ना। अगर लिखा होता मान लीजिए कि 23.219, तो मुझे क्या पढ़ना होता, 23.219, ना कि 23.213। देखिए दोस्तों, पुराना क्वेश्चन जो हमने किया था सेम उसी के टर्म पर ही एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। इसे भी हम बहुत जल्दी ही करते हैं। आपको इसको अगर समझ में आया हो तो ठीक, अगले इसी क्रम में हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं, है ना। इसको समझिएगा ताकि आपको पुराने क्वेश्चन में अगर कुछ छूट गया हो तो इस क्वेश्चन से आपको क्या हो जाएगा, सफल नहीं होगा, आसान हो जाएगा, है ना। सबसे पहले का क्या प्रोसीजर था, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 961 लिखा हुआ है। तो 961 यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना होता है, 31 होता है। हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 961 का वर्गमूल 31 हो तो
0 अंडर रूट ऑफ 9.61 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.0961 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.000961 का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे क्या है 961 और 961 का वर्गमूल दिया 31। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो कि सब में 961 ही है, तो यहाँ 31, यहाँ 31 और यहाँ 31 रख लो। ठीक है, अब आ जाएगी यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होने की बारी। देख लो भाई, वर्गमूल की बात है, दो संख्याओं पर ही एक संख्या बनती है, तो यहाँ पे दो संख्या है, तो संख्या हो गई आपकी 1 निकल आई और उसके बाद लगा दशमलव, तो 3 के बाद लगा दो दशमलव। आगे आते हो, यहाँ पे कितना है 2 और 2 4 संख्याएं हैं, तो दशमलव 4 संख्या बाद है, तो दशमलव कितनी संख्याओं के बाद लगेगा 2 संख्याओं के बाद लगेगा। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे 2 4 6 संख्याएं हैं, तो दशमलव कितनी संख्याओं के बाद लगेगा 3 संख्याओं के बाद लगेगा। तो ये हो गई आपकी इस चीज की भी प्रॉब्लम सॉल्व। अब बोल रहा है सॉल्व करना है, मान निकालना है, मतलब जोड़ना है। जोड़ने के क्रम पे आ जाइए, आइए जोड़ते हैं। देखिए दशमलव को यहीं छोड़ दीजिए, अब संख्या रखिए, ये हो गई 3, ये हो गई 1, पहली रख दी। अगला दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पे रखिए 3 और 1 और यहाँ हो जाएगा ये। फिर अगला रखिए, यहाँ पर जाएगा 0 3 और 1, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। जहां पे कुछ नहीं है वहां 0 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस मान लेते हैं क्योंकि कह रहा है प्लस करिए। ये हो जाएगा 1, ये 3 और 1 हो जाएगा 4, 3 और 1 मिला के हो गया 4, यहाँ आ जाएगा 3। तो 3.441 आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि 1369 का वर्गमूल 37 हो तो अंडर रूट ऑफ 13.69 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.1369 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.001369 का मान ज्ञात करिए। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1369 का वर्गमूल 37 दिया है। सबसे पहले आप 37 एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी जगह 1369 दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हमारे वर्गमूल के बाद दशमलव लगाने की बारी। दशमलव की बात मैंने कही थी कि जब भी दशमलव के बाद जो भी दिख रहा है, 2 अंक दिख रहे हैं, हम वर्गमूल करते हैं। दो अंकों को, जो 2 संख्याएं होती हैं उनको उनके द्वारा एक संख्या बनाते हैं ना। जैसे हमारा 2 × 2 होता है, तो हम इससे क्या निकालते हैं, 2 बाहर निकालते हैं। तो सेम यहाँ पर भी 2 संख्या है, उससे एक संख्या बाहर निकलेगी। तो दशमलव के बाद क्या लगेगा, 3 के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव है, 4 अंकों के बाद है, तो कितने अंकों के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। फिर यहाँ पर कितनी अंकों के संख्याओं के बाद दशमलव है, यहाँ 6 अंक दिए हुए हैं, तो कितने अंकों के बाद लगेगा, 3 अंकों के बाद लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है मान ज्ञात करिए। तो मान निकालने के लिए हमें इनको जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए हम कोई प्रोसीजर पर आते हैं, दशमलव रख दो बीच में, यहाँ रख दो 3, यहाँ रख दो 7, फिर वापस दशमलव रखो, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7, इसे रख लो यहाँ पे 0, इसको भी 0 बना लेते हैं बाद में बनाने की जगह। यहाँ पर हो जाएगा 037, ठीक है, इसे भी 0 बना लीजिए और यहाँ पर आ जाएगा 0, जोड़ दीजिए, यहाँ आ जाएगा 7, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 और 11 की 1 हासिल 1, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4.107 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि अंडर रूट ऑफ 1681 इक्वल टू 41 हो तो रूट ऑफ 16.81 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.1681 प्लस अंडर रूट 0.001681 का मान ज्ञात करिए। वही प्रोसीजर है, हमें देखिए वर्गमूल किसका दिया हुआ है, 41 अंडर रूट ऑफ 1681 बराबर 41 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 41 लिख लेंगे, यहाँ भी 41 लिख लेते हैं, यहाँ भी 41 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बीच में प्लस करना है तो प्लस भी लगा लीजिए। देखिए संख्या कितने अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद लग जाएगा। यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ 6 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। अब कह रहा है मान ज्ञात करो, तो जोड़ देते हैं इसको। दशमलव रख दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, फिर वापस दशमलव रखिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0, फिर 0 0 4 और 1, यहाँ आ जाएगा आपका 0, प्लस कर देते हैं, इन्हें 0 बना लेते हैं। अब करो, ये हो जाएगा 1, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और ये 4, 4.551 ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी के लिए हमारे चैनल को और भी ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो जल्दी आते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ आप सभी के सामने। तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।